देखिए, यह बात ठीक है आपकी। विंटर सेशन होता है तो अनिवार्य होता है 6 महीने के गैप में उसको सेशन को बुलाना, तो ये सरकार को बुलाना पड़ेगा। कैबिनेट फैसला करती है और सेशन की तारीख आएगी जब भी बंद होगा। मेरे ख्याल में जल्दी इस महीने में या अगले महीने के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। खोटा साहब, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में जो आपने मुझे बताया शायद इन पर डिस्कशन हुआ होगा। इसके अलावा और क्या डिस्कशन हुआ, एक पॉइंट ये है। दूसरा, ऐलनाबाद के बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होने की चर्चा क्या कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुई? देखिए, और बहुत सारी डिस्कस हुई चीज़ें, इश्यूज हमने अपने अपने बताए। एक तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष आपके समक्ष जो कर रही है वो 18 तारीख को जींद में उसका आयोजन कर रहे हैं। दूसरा, सबने अपने अपने इश्यूज रखे हैं और जन जागरण जो पार्टी का चल रहा है, सभी विधायकों को ये कहा भी अपने अपने हल्कों में जन जागरण प्रोग्राम करें और आपका इसमें कमिंग सेशन आने के बाद उसकी ड्यूरेशन पे कितने दिन की है, हो सकता है ये एक स्पेशल सेशन भी बुलाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट समय देगा तो एक दिन के लिए वो आएंगे, लेकिन सेशन को पूरा समय मिलना चाहिए। बाकी साथियों ने अपने अपने कहे, उन्होंने कहा कि हम जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन डालेंगे, कॉल अटेंशन डालेंगे। सभी साथियों ने कहा भाई कॉल अटेंशन कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 साथी डालें ताकि सबको बोलने का और जो इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, उनको उठाने का मौका मिले। मेरे कुलीग ने तो किया है कि काम की जमानत हो गई हैदराबाद में। मेरे बार बार मैं हर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ जी कि आपकी पार्टी की जब से कुमारी शैलजा भी प्रेसिडेंट बनी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है। क्या बनेगी भी सही ऑर्गेनाइजेशन में हरियाणा में? नहीं, अब बनेगी क्यों नहीं? अब तो एनरोलमेंट शुरू होगी, ये भी साथियों को हमने कहा। इलेक्शन होगा ब्लॉक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक और ऑल इंडिया लेवल तक इलेक्शन होगा और मजबूत कांग्रेस बनकर निकलेगी। और जहाँ तक ऐलनाबाद का आपने कहा, मैं प्रजातंत्र है, इसमें हार जीत चलती है। थोड़े दिन पहले बड़ौदा में जीते थे हम, यहाँ हार गए, लेकिन जो ऐलनाबाद में हार हुई है उसकी गहराई से पार्टी को विचार करना चाहिए। क्या कारण थे, क्या कारण थे? मैंने तो सवाल ये पूछना होगा कि 31 MLA हैं, आज जितने भी नहीं पहुंचे होंगे दूसरे दल के, उनको छोड़ के पहुंचे जो जिनको जैसे डॉक्टर कादयान है उनको बीमार थे, कुलदीप बिश्नोई का टेलीफोन आया, उनके उसकी जोड़ाराम के पुत्रवती वहाँ बैठे हैं, किरण बाहर है, बाकी सब आए। 25 आए ना, 25 या 26 थे। तो क्योंकि आप तलेंगे 25 विधायकों की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल की हो, 25 थे या 26 थे जो भी है, उसमें ऐलनाबाद की हार का चर्चा जैसे आप कह रहे पार्टी को करना चाहिए, तो विधायक दल की बैठक में भी क्या हुई कि कौन से वो कारण थे प्राइमरली जो आपको नजर आ रहे हैं, और क्योंकि आप तो विधायक दल के अब नेता भी हैं, प्राइमरली क्या लग रहा है कि 10-15 हज़ार वोट कम होना? ऐसा है सारी पार्टी। मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी को, और जैसे कहा जा रहा है दूसरे नेताओं के द्वारा, दूसरे दलों के नेताओं द्वारा कि कांग्रेस के 15,000 वोट कम होना, इसका असर पूरे हरियाणा में कांग्रेस के ऊपर पड़ने वाला है। इन दोनों में प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पे तो बाई इलेक्शन बड़ौदा भी था, लेकिन ये होता है इसमें, जब भी मैं कह रहा हूँ उसकी गहराई से हमारे पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवार था वो चुनाव ही नहीं लड़ा। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिस तरह चुनाव लड़ा जाता है उम्मीदवार को लड़ना चाहिए था, उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा, प्रयास नहीं करे उसमें। ये भी एक हो सकता है, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। भरत सिंह बेनीवाल को भी एक
बोला गया है कि उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 3rd नंबर पर रहेगी इलेक्शन से पहले। क्लेम नहीं किया था उन्हें, उसने ये अपना आंकलन बताया था। वो आप भी बता रहे थे और बता रहे और भी लोग बता रहे थे, और आंकलन बताया था उसने, क्योंकि वो वहाँ से चुनाव लड़ चुका था, लोगों का रुझान देखा वो उस हिसाब से बता दिया वो उसने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि इस चीज़ की किसानों की बात करती है कांग्रेस, कौन से आंदोलन की बात करती है, जलियावाला बाग जब होगी किसान आंदोलन का असर होगा तो कांग्रेस वहाँ पर दूसरे नंबर पर आती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है, किसान आंदोलन की बस बीजेपी के जो उम्मीदवार थे या बीजेपी पार्टी है वो रईस पार्टी है, वो कई किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती है। दिखाइए भाई कागज मेरे। नहीं फिर पूछ ले, सरकार का तो ये मैंने पूछा मैं। सरकार तो ये कह रही है कि आप किसानों की समस्या की बात करते हो, किसानों की परेशानी की बात करते हो, फिर कांग्रेस के साथ है तो नहीं किसान, ये कह रही है सरकार। क्यों बड़ौदा में किसान नहीं है? बड़ौदा के बाद तो इलाहाबाद की बात होती है, सिर्फ दूसरे नंबर पे आप जमानत हुई आपकी। हाँ, और वहाँ क्या हुआ था उनका? भाई प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है, समझे? ये कोई उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हाँ जी, मैं इसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस के उसमें मतलब एक पार्टी को इस उसूल पे चलने लग जाए, बेचो नौकरी खरीदो वोट, करो ड्रामा कमाओ नोट, विरोधियों में काटो खोट, बस खोट काटो। सर मेरा इससे एक हटके सवाल है। अगर पराली जलाने का मुद्दा आजकल बड़ा हेलो हाँ, सर, पराली जलाने का जो मुद्दा है बड़ा आजकल चर्चा का विषय बना रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे संज्ञान लिया है, बकायदा हरियाणा और पंजाब को कहा है जो किसान है इस मामले को परस्यू करो ताकि एक हफ्ते वो पराली ना जलाए। भाई मामला शायद कल उसकी हियरिंग भी है, क्या राज्य सरकार को इसको मामले को देखना चाहिए? देखिए, मैं हर साल का मुद्दा है ये, और बार बार चाहे कोई पर्यावरण उसके लिए काली किसान के ये दोषी नहीं है, पराली नहीं है, लेकिन 8 से 10% ये कंट्रीब्यूट करता है मीडिया का। तो हम हर बार ये कहते हैं भाई जितना और फसल का भाव है, किसान के पास क्या ऑप्शन है, किसान क्या करेगा? उसके पास तो जगह नहीं स्टोर करने के लिए, जलाएगा। तो इसका सरकार की जिम्मेवारी है MSP फिक्स करके पराली की खरीद करे और उसका सदुपयोग करे, कहीं बिजली बनाने में काम ले, कहीं बायोगैस बनाने में काम ले, तो ये आ सकता है, इसका बहुत सारे यूज में आ सकती है जो उसमें करना चाहिए। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, आज आप यहाँ बैठक कर रहे हैं, आपने उनको यहाँ बुलाया था कैसे, या कल उन्होंने आपको वहाँ बुलाया हो सकता है? मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मीटिंग में वो मेरे को बुलाए या मैं उनको बुलाऊं, जब जरूरत होती है जब बुलाते इकट्ठे होते जब। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उसके लिए जिम्मेवार है, हालांकि केंद्र सरकार का मेरा सवाल केंद्र सरकार ने कहना कि पराली का इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा फैक्ट्रियों का प्रदूषण है। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जिस तरह से पंजाब और हरियाणा को हर बार जिम्मेवार ठहरा देते हैं, किसानों के मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए उनको? भाई जो राजनीति सिर्फ दूसरों में खोट निकाल के करते हो और अपने ना देखते होंगे क्या इलाज? जब केंद्र सरकार ये कह रही है 10% पानी, लेकिन 10% भी नहीं है, 4%, मैं 4 से 5 6 मतलब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ये भी एक कारण है, लेकिन और बहुत ज़्यादा कारण है। इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इतना तेल फूकता है, इतनी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, और मतलब जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, बहुत सारे हैं। खाली किसान को दोष देना वो गलत है। और तो केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, लेकिन एक उसमें कारण है, उसका जो निदान है
उसका समाधान भी मैंने बताया है। वो तो MSP करके खरीदना चाहिए सरकार को, हुड्डा साहब सदुपयोग लेना चाहिए। ये बात नहीं पराली किसी काम नहीं आती है, पराली पावर प्लांट्स में आती है और जगह 100 जगह काम आ सकती है। हुड्डा साहब, आपने कहा कि ऐलानाबाद में जो प्रत्याशी थे उन्होंने रुचि के साथ पूरा चुनाव नहीं लड़ा। तो मेरा तजुर्बा था। आपसे जानना चाहते हैं, अब कभी भी जब चुनाव लड़ना होता है, सरकार बनाने से लेकर उपचुनाव जिताने तक टिकट वितरण महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया, क्या आप पहले सहमत थे और टिकट दिया गया तो ऐसे आदमी को अगर टिकट देंगे आने वाले समय में भी तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा? भाई ये दो ही चीज़ मैटर करती हैं चुनाव में, सिलेक्शन और इलेक्शन। इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, सिलेक्शन में क्या है? आप फेवर में थे इस इलेक्शन? मैं जांच मांग रहा हूँ यार, फेवर इसका क्या, वो तो जांच के बाद ही आ जाएगी सामने, फिर जांच करें भाई क्या था क्या नहीं था। टर्म जो रेफरेंस तो आ ही गया हैं? जांच का टर्म जो रेफरेंस तो आ गया, सिलेक्शन एंड इलेक्शन। जांच इसकी टिकट होनी चाहिए। ये इसने कहा है ना, इसने कहा प्रत्याशी चुनाव आप थे नहीं थे, मैं ठीक है भाई आप आपकी मर्जी से नहीं। उसमें मैंने कहा है सिलेक्शन इलेक्शन मैंने बताया, वो कैंडिडेट चुनाव ही नहीं लड़ा। आपकी भी राय नहीं दिया कैंडिडेट चुनाव में? ऐसा है, मीटिंग हुई थी, मेरी क्या राय थी ये आप अलग जाओ, मैं अंदरूनी बात नहीं करता। आपका प्रत्याशी होता तो ये रिजल्ट रहता? जब प्रत्याशी कोई ऐसा होता जो चुनाव लड़ता तो शायद नहीं रहता। आपके टाइम पे एजुकेशन में काफ़ी काम हुआ, 500 नई यूनिवर्सिटी बन गई। एक लैंडमार्क राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का भी है। उसमें सरकार के दृष्टिकोण की आपने समीक्षा की, विकास किया है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी को लेकर इस सरकार का दृष्टिकोण की समीक्षा की होगी आपने, क्या पोजीशन है? मैं तो देते हो पहले शुरू यही तो बताई थी बात, जब यूनिवर्सिटीज़ की जो है ऑटोनॉमी ख़त्म कर रही है सरकार तो साफ दिख रही थी, पोस्टें नहीं भर रही टीचर की। तो एजुकेशन सिटी जिस पर्पज से बनाया था वहाँ तो मतलब बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए। अभी हुआ है, अच्छा है, वो वर्क करेगा। सरकार ये पंचायती राज चुनाव और म्यूनसिपलिटी के चुनाव को भी लटका रही है सर, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? ऐलनाबाद का चुनाव ही मुश्किल से करा था। साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मैंने वो सवाल पूछा था जो अखबारों में चल रहा था कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बारे में आपने कहा कि कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई इस बात ही नहीं की। तो मैं कब कहा, मैंने तो कभी उनका नाम ही नहीं लिया। मैं तो कहा कांग्रेस का कार्यक्रम है। अब भी यही कहा मैंने, शुरू में ये कहा आज हमारी मीटिंग में जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, विपक्ष आप हैं, पार्टी का है, पार्टी के MLA हम। अब अखबारों ने अपने आप लिख दिया, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा किसने कहा। मैंने ये कहा है भाई ये प्रोग्राम कांग्रेस का है। लेकिन भरसिंह बेनीवाल को एक आकलन के आधार पर नोटिस देकर ये कहना कि पार्टी विरोधी कार्यक्रम किया है, जो भी होगा वो जवाब देंगे। पर आपके अनुसार तो पार्टी विरोधी नहीं था। अगर पार्टी उनसे जवाब से संतुष्ट होगी तो हो जाएगी। आपके अनुसार अभी तो जवाब दे देंगे वो, हाइपोथेटिकल सवालों को मैं जवाब देता नहीं। नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल नोटिस दिया, ये तो फिजिकल नोटिस दिया। आप तो कह रहे हो उसके होना चाहिए था, नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूँ जवाब तो आने दे। नहीं, आप हुड्डा साहब आपने ये कहा कि आपने कहा कि आ गया, मैंने देखा नहीं। हुड्डा साहब मैंने आपने देखा कहा नहीं। कि भरसिंह बेनीवाल का आकलन था। हाँ, जो हाइपोथेटिकल ना बात, जो उसने कहा वही मैंने कहा, जो उसने कहा वही मैंने कहा। मना कर दिया, उसने यही कहा क्या ऑलरेडी सारे फुल है। उन्हें यही कहा भी मेरा अंदाजा है। उन्हें कोई क्या हुआ आकलन, नहीं तो जिम्मेवार आदमी ऐसी बात को कहेगा। सर, थोड़े दिन पहले आपकी पार्टी के कुछ जो MLAs हैं वो विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे थे एक मांग लेकर कि उन्हें सेशन में बोलने का पूरी तरह से समय नहीं मिल पाता। जो बड़े लीडर्स हैं वो सारा समय ले जाते हैं, लेकिन जो अभी नए इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हें उतना बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। पता नहीं भाई, मैं CLP का लीडर हूँ, मैं तो कम से कम समय लेता हूँ, अपने साथियों को समय देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपके पार्टी सभी वरिष्ठ नेताओं को भी चाहिए कि जो जूनियर आदमी है उनको ज़्यादा समय। और स्पीकर साहब का कहना है कि आपकी कलेक्टिव पार्टी समय के पार्टी विधायक को दे दिया आपको जाता है देने और की ये बजाय आप ही स्पीकर को decide देके आए करेंगे कि कौन है? आपकी पार्टी के ही विधायक आपसे बात करने की बजाय स्पीकर को देके आए। उनका विधायक के होने का उनका अधिकार है, क्या बात है। क्या आपसे भी बात की? लेजिस्लेचर पार्टी में एक पाबंदी थोड़ा ही है।
कि वो स्पीकर से नहीं मिल सके MLA। मैं MP रहा हूँ, 10 बार मिलता था स्पीकर को। और संगमा मेरा दोस्त था, रोज जाता था मिलने उससे। ये क्या बात हुई? सर यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए, ज़्यादा जीत गए हैं? यूथ कांग्रेस के जो इलेक्शन हुए हाँ उसमें दो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में क्या हुआ? 2 लाख वोटों से जीते। हाँ अच्छे हैं, अच्छा मजबूत ये संगठन बनेगा। अब एक नई टीम खड़ी हुई है, वो पार्टी को मजबूत करेगी। चुनाव कराए हैं यूथ कांग्रेस। विपक्ष आपके समक्ष विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। हाँ? तो दूसरी तरफ आप ही के विधायक शमशेर सिंह लोधी कहते हैं कि मुझे कोई आमंत्रण नहीं मिला और ना तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, ना ही मैं वहाँ जाऊंगा। ऐसा वो उनकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं होता। मेरी बात वो आज भी था यहाँ जब उसको बताया दिन का, और जब पहले दिन ये कार्यक्रम बना तो वो मीटिंग में थे। इसमें जो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको सबको इनवाइट किया जो भी थे, एवरीबडी वाज इनवाइटेड। अब उधर दे यार बाइक को, देखो वो पीछे बैठा है, नहीं तो वो बैठा है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की हाँ जन्मदिन था और बाल दिवस मनाया जाता है। अनिल विज साहब ने कल कौन? अनिल विज आपके गृह मंत्री अभी हरियाणा के, हाँ उन्होंने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि नेहरू के समय में वो उनके भाई दूसरे बयान को मेरा कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेहरू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जो देश के जो है वो क्या कहते हैं फाउंडेशन वो थे, फाउंडर मेंबर थे। नहीं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, डैम हैं, उन्होंने निर्माण कराया था। सर एक सवाल हाँ, ये है हाँ। कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है, दलित वोट बैंक रहा है, तो तेलंगाबाद के चुनाव नतीजे आए हैं, उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि 22 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे दलित बाहुल्य इलाका है और वो तीसरे या चौथे नंबर पे रही कांग्रेस। तो क्या ये मान लिया जाए कि दलित कांग्रेस से अलग हो रहा है? एक बात। और दूसरी बात, आपके कई नेता दोस्त हैं, तो क्या मोदी जी भी दोस्त हैं आपके साथ? हाँ क्यों नहीं है? वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, मैं हरियाणा था, साल में 2 दफ़ा मिलते थे। जब अल्फ़ाबेटिक बैठते थे, जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होती थी तो GH गुजरात, फिर हरियाणा, नम्रता जी की बात। और गुजरात में पढ़ा हूँ मैं, इनमें क्या बात है? दोस्त, राजनीति एक अलग चीज़ है, दोस्ती और संबंध एक अलग चीज़ है। तो मैं कभी दोस्ती को और संबंध को राजनीति से नहीं तोड़ता हूँ। ठीक है, और कौन सा सवाल था तेरा? वोट बैंक किसका रहा है कांग्रेस से? भाई वोट बैंक बड़ौदा का उठाते, हम सारे रिजर्व बूथ में जीते हैं, सारे रिजर्व बूथ में जीते हैं। हाँ तो वहाँ जीते। वो ये क्या हो गया, मतलब ऐसे क्या? ये तो जांच का विषय है, बाकी बड़ौदा में सारे में जीते हम। एक सवाल है मेरा आपसे, जो इलाहाबाद के उपचुनाव के नतीजे हैं, ये आपकी उम्मीद के मुताबिक है? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी हमारी। जब तो मैं जांच कर रहा हूँ, कारण जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पार्टी को जानना चाहिए। उम्मीद के मुताबिक होते तो मैं कहता ही नहीं जांच कारण जाने जाए। इसके हुड्डा साहब, ये जांच कौन करेगा? पार्टी करेगी। लोगों का है तो नहीं जाता तेरा सवाल। नहीं तो तेरा मामला दूसरा हो जाता। हो गया। एक मिनट जो एक बात, तेरा मामला दूसरा हो जाता। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब बोला मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द होता है, पेट मेरा बहुत दर्द। डॉक्टर बोला भाई क्या खा लिया तूने? बोला कुछ नहीं जी, खिचड़ी खाई थी। क्या हो गया? बोला जी कुछ नहीं, मैं तो सीधा पब्लिक मीटिंग थी वहाँ से उठ के आ रहा हूँ। बोला बहुत लंबा भाषण दे दिया था क्या? बोला ना, मेरे तो बोलने का टाइम नहीं मिला। ब्रो हो तेरे पेट में तो भाषण पड़ गया भाई, वो निकाल तो तेरे सवाल फंस जाते हैं पेट में, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तीसरी बार तेरे को माइक दिलवाया है।
आपके पेट में सवाल बच जाता ना, मुश्किल हो जाता मेरे लिए। हैं? सभी साथियों से मेरा है, और कोई सवाल तो नहीं रहेगा भाई, किसी का कदम यूँ ना कह दियो सवाल नहीं पूछा। हाँ तू ही बता भाई, तू क्यों रहा है? कारणों की बात आप कह रहे हैं कि कारणों की जांच होगी, आपकी की पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि आपने गोपाल कांडा को अपना दोस्त बताकर एक बड़ा इशारा किया इलाहाबाद। अरे मैंने तो आप को भी दोस्त बताया था और पवन को भी बताया था, पवन मेरी पार्टी का कैंडिडेट था, दोनों को ही तो तुम्हें बता ये क्या बात हुई? दो मैंने कहा ना, राजनीति एक अलग चीज़ है, दोस्ती और बाद मेरा मिनिस्टर आया क्या गोपाल कांडा, तो मैं कह सकता हूँ नहीं रहा मेरे साथ, मिनिस्टर था मेरे साथ, छोड़ गया पार्टी, ऐसे बते रहे भाई। सर ये इलाहाबाद का नतीजा है, उसको देख के ये कहेंगे ना कि पिछले 5-7 साल में आपकी पार्टी का हिमालय ने हरियाणा की तरफ कांग्रेस को आंख बंद कर दी है। 5 साल बड़ौदे के नतीजे की बात नहीं करते कि इलाहाबाद के नतीजा है।